आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी इतने शॉर्ट नोटिस में इकट्ठा हुए, आपका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। साथियों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये था कि आज हम देख रहे हैं भिवंडी शहर के हालात जो कि बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हम कई सालों से एक ही पार्टी को देख रहे हैं, एक ही जो महापौर एक ही खानदान का महापौर बन जाता है। हम अलग अलग पार्टियों को वोट करते हैं लेकिन एक ही खानदान का महापौर बनता है। और जो पैसा हमारी शिक्षा, हमारे रोड, हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे खर्च होना चाहिए, जो हमारे बच्चों के एजुकेशन के ऊपर खर्च होना चाहिए, वो पैसा खर्च नहीं होता है, वो पैसा लूट लिया जाता है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का खास मकसद ये था कि आम आदमी पार्टी भिवंडी शहर में पहली बार पार्टिसिपेट करने जा रही है। और भिवंडी शहर के नौजवानों से, पढ़े लिखे साथियों से ये अपील करने के लिए की जा रही है कि आप लोग भी आगे आए। अपना जो आम आदमी पार्टी का जो गारंटीज है, जो भिवंडी शहर के लिए गारंटीज हमें दी गई है, तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। सबसे पहले, आम आदमी पार्टी अगर पूरी बहुमत से भिवंडी शहर में अपना महापौर बनाने के लिए कामयाब हो जाती है, तो सबसे पहले जो दिल्ली मॉडल है, आपने देखा होगा दिल्ली मॉडल, मोहल्ला क्लिनिक वो मॉडल है जहां पर गरीब अमीर कोई भी जाकर निशुल्क अपना इलाज और अपना टेस्ट करा सकता है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में तकरीबन 950 मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। और मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट ये है, सभी प्रकार के टेस्ट, सभी प्रकार की दवाएं पूरी तरह से निशुल्क होती हैं। तो ये मोहल्ला क्लिनिक मॉडल जो दिल्ली और पंजाब में लागू है, वही मोहल्ला क्लिनिक मॉडल अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम भिवंडी शहर में लागू करेंगे। भिवंडी शहर के हर वार्ड्स में एक मोहल्ला क्लिनिक बनाने की गारंटी आम आदमी पार्टी देती है। नंबर 2, अपराध पे कंट्रोल करने के लिए सीसीटीवी कैमरास। आपको जानकर हैरत होगी साथियों कि दिल्ली में जितने सीसीटीवी कैमरास लगे हैं वो एक ऐतिहासिक है। उतने ही सीसीटीवी कैमरा अदर्स कंट्रीज में, अदर शहरों में, अदर्स स्टेट्स में नहीं लगाए हैं किसी पार्टी ने। जैसे हम देखते हैं कि राह चलते मोबाइल स्नैचिंग, चैन स्नैचिंग और दीगर अपराध की घटनाएं घटती है। उन घटनाओं पर कंट्रोल पाने के लिए एक सीसीटीवी कैमरा बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आम आदमी पार्टी भिवंडी शहर में 5000 सीसीटीवी कैमरास लगाने की गारंटी देती है। नंबर 3, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी तो दिल्ली में हमने डोर स्टेप सर्विसेज शुरू की। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एक नंबर जारी किया गया है दिल्ली में कि आपको एमसीडी महानगर पालिका से जो भी काम कराने हो, आप उस नंबर पे कॉल करें। उस नंबर पे कॉल करने के बाद में आपकी जो भी शिकायत है, जैसे कहीं चेंबर की प्रॉब्लम या फिर किसी के जन्म पत्री, मृत्यु दाखला, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से हम जाकर काम कराते हैं अपना समय निकाल के, तो दिल्ली मॉडल ये दिया गया है कि आपको एमसीडी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाने की जरूरत नहीं है। आप उस नंबर पे कॉल करके अपनी भिवंडी महानगर पालिका की सभी सुविधाओं का लाभ आप घर बैठे उठा सकते हैं। अगर आप रात में 10 बजे भी कॉल करेंगे तो 10 बजे भी आपका कॉल लिया जाएगा। नंबर 4, भिवंडी शहर के तमाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्कूल। आज हम देखते हैं एक गरीब माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकता। अगर हमारा ये मानना है, हमारी आइडियोलॉजी का ये मानना है कि अगर कोई आदमी गरीब है, कोई माँ बाप, पेरेंट्स अगर गरीब है, तो क्या वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकते हैं? ये इस दिल्ली मॉडल ने इसके ऊपर अंकुश लगा के दिखाया कि गरीब आदमी भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है। आज दिल्ली में स्कूलों का स्तर बेहतरीन कर दिया गया है। इवन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उससे नाम कटाकर बच्चे सरकारी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। और पिछले साल हमने देखा कि 99.9% दिल्ली के बच्चों ने रैंक लाया है दिल्ली की सरकारी स्कूलों में। और इवन
ट्रम्प जी की वाइफ जब दिल्ली आती है तो वो मोदी जी की स्कूल या किसी योगी जी की स्कूल विजिट करने के लिए नहीं जाती हैं, वो आम आदमी पार्टी की स्कूल विजिट करने की इच्छा जाहिर करती है और वो आम आदमी पार्टी के स्कूल में विजिट करती हैं। आज दिल्ली में, पंजाब में जो शिक्षा मॉडल है वही शिक्षा मॉडल जिसमें गरीब माँ बाप अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम की शिक्षा निःशुल्क दे सकते हैं, उसी तर्ज पे आम आदमी पार्टी भिवंडी शहर के तमाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्कूलों को बेहतरीन बनाएगी और उसे अंग्रेजी मीडियम में भी कंपलसरी करेगी। उसमें चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, यूनिफॉर्म से लेके पेंसिल किताब तक सारी चीजें उसे मुफ्त मुहैया कराई जाएगी। नंबर 5, भिवंडी शहर के तमाम वासियों का घर पट्टी हाफ और नल पट्टी माफ की जाएगी और पुराने तमाम जो पिछले बकाया है वो पूरी तरीके से माफ किए जाएंगे। आपके माध्यम से मैं भिवंडी शहर के नौजवानों से अपील करता हूं कि आपने सभी पार्टियों को देख लिया, सभी पार्टियों को आजमा लिया। आज एक मौका हमें मिला है। आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में पहली बार चुनाव लड़ रही है। अभी हाल ही में जो नगर निकाय का चुनाव हुआ, पहली बार इलेक्शन लड़ने के बाद में भी आम आदमी पार्टी को 105 सीटें मिली है। उसमें अभी परसों का रिजल्ट है। तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी की प्रशंसा महाराष्ट्र भर में हो रही है, उसी तरीके से आप सभी नौजवान से अपील है, आप बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी में शामिल होकर आम आदमी पार्टी की टिकट्स के ऊपर चुनाव लड़ें। आपके वार्ड से, आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से मैं भिवंडी शहर के हर वार्ड में ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप जो मोहल्ले के, जो वार्ड के बड़े बुजुर्ग हैं, वो अपना एक पैनल बनाएं, अपना एक पैनल बना के हमसे संपर्क करें, क्योंकि अभी हमारे पास में बदलाव के लिए सिर्फ 4 दिन रह गए। 30 तारीख तक हमें फॉर्म सबमिट करना है। तो अगर हमारा भिवंडी शहर में 75% सीट्स रिजर्व हो जाती हैं, हमारे 75% सीट्स कंप्लीट हो जाती हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी और संजय सिंह जी भी चुनाव प्रचार के लिए भिवंडी शहर में आएंगे। और तमाम भिवंडी शहर के नौजवानों से एक बार फिर से अपील है कि आप नेताओं के भरोसे में मत रहिए। कोई नेता आपका शहर नहीं सुधारेगा। पार्टी जब इलेक्शन करीब आता है तो ही नजर आती है, इलेक्शन नहीं होता तो आम आदमी पार्टी भी नजर नहीं आती। तो पब्लिक आपको किस बेस पर सिलेक्ट करे? भिवंडी शहर में इतने मुद्दे हैं जी, अभी हाल ही में ट्रैफिक का मसला और भी दूसरी चीजों का मसला, आप लोगों ने उसके ऊपर क्या किया? हालांकि आप नहीं है जी, लेकिन एज अ पार्टी जी, आपकी पार्टी भिवंडी शहर के लिए क्या कर रही है? देखिए, ये धारणा है कि हमने 2013 में पहली बार जब चुनाव लड़ा था तो हमारे पास तो कोई संगठन नहीं था, ना ही हमने कोई काम किया था। लेकिन पहली बार चुनाव लड़ने के बावजूद सत्ता में आम आदमी पार्टी को बिठाया गया और आम आदमी पार्टी का चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी बने। तो जैसे जैसे हमें मौका मिलेगा हम उसके ऊपर जरूर काम करेंगे। मैं भिवंडी शहर की बात कर रहा हूँ सर, मैं भिवंडी शहर की बात कर रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी भिवंडी शहर में क्या कर रही है। हम चीफ मिनिस्टर की बात नहीं कर रहे क्योंकि वो यहाँ पर आकर काम नहीं करेंगे। जो यहाँ के लोग हैं आम आदमी पार्टी के, वही लोग यहाँ पर काम करेंगे। तो आप लोगों की क्या एक्टिविटी है? जी, आम आदमी पार्टी देखिए पहली बार भिवंडी शहर में चुनाव पार्टिसिपेट कर रही है जी। और इससे पहले हमने कभी चुनाव नहीं लड़ा भिवंडी शहर में या फिर महाराष्ट्र में। पूरे महाराष्ट्र में हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि शहर की जनता हमें हाथों हाथ लेगी और हम भिवंडी शहर की जनता को हमारा अपना कैंडिडेट ला के उन्हें नहीं कह रहे हैं कि आप इन्हें वोट करो। हम ये भिवंडी शहर से अपील कर रहे हैं कि आपके वार्ड का कैंडिडेट्स आप दीजिए, आपके वार्ड का कैंडिडेट्स आप दीजिए, हम उसे टिकट देंगे। और आम आदमी पार्टी में टिकट खरीदी और बेची नहीं जाती है। अगर कोई नौजवान ये सोचता हो कि आम आदमी पार्टी मतलब इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत पैसा लगता है, जिस तरह से आप सवाल किया गया जी, आम आदमी पार्टी द्वारा हाँ जी, कितने मसले पर महानगर पालिका या संबंधित लोगों से मुलाकात जी, समस्या पर आप लोगों ने आवाज उठाई? हाँ जी, टिकट की बात अलग है कि आप जिस तरह से भी कहा हाँ, कि आम आदमी पार्टी के जो लोग टिकट देंगे उसके बाद ही काम लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमने 2022 एंडिंग में पार्टी का दफ्तर यहाँ पर शुरू किया और 2022 दिसंबर के बाद से हमने काफी कुछ मसलों के ऊपर आवाजें उठाई है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे नई बस्ती में तकरीबन बारिश के मौसम में
200 घरों को डिमोलिश करने का नोटिफिकेशन जारी किया था महानगर पालिका ने। हमने उसके ऊपर आवाज उठाई, उसके ऊपर अंकुश लगा और 200 मकान जो डिमोलिश करने वाली थी महानगर पालिका, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया था, उसे रोका गया। हम ये सिर्फ हमारी जीत नहीं है, ये शहर जो जब तक हमें आम पब्लिक का लोगों का साथ नहीं मिलेगा तो हम तो कुछ भी नहीं है। बिना आपके हम कुछ नहीं कर सकते। शहर में बहुत सी समस्याएं हैं। हाँ जी, शहर के सड़कें का हालात है। हाँ। अगर हम ये पार्टी सड़कों पर नहीं जी जी जी, देखिए आम आदमी पार्टी अगर बहुमत में आती है तो जैसे कि हम जो मेन रोड है वो MMRDA के अंडर में आते हैं। आम आदमी पार्टी हुकूमत में आएगी तो ही आप सड़कों पर उतरेंगे, नहीं तो उतरेंगे। नहीं, हम उतरे हैं सड़कों पर सर, आपने कवर नहीं किया होगा, अलग चीज है। नहीं, आपने अभी कहा ना कि जिनको आसान हो रही है। अच्छा। हम एक 5 मिनट के लिए विराम लेते हैं। ठीक ठीक। भिवंडी शहर के नौजवानों से अपील है कि आप लोग आगे आए और हमसे संपर्क करने के लिए आप गूगल मैप पे आम आदमी पार्टी भिवंडी सर्च करेंगे तो हमारी ऑफिस का लोकेशन मिल जाएगा। और इसके अलावा हम एक नंबर जारी करते हैं जिस पर आप फौरी तौर पर कांटेक्ट करके आप भिवंडी की भागदौड़ में पार्टिसिपेट करने की इच्छा जाहिर कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9322224787 9322224787। अभी आप हमारे साथ में जो बैठे हैं साथी, मैं उनका इंट्रोडक्शन करा देना चाहता हूँ। हमारे लेफ्ट साइड में बैठे हैं मुमताज अंसारी सर, जो कि वार्ड नंबर 12 से 2 बार इलेक्शन जीत चुके हैं। मेरे बाजू में है एडवोकेट विनोद हटकर साहब, मेरे दाएं बाजू में है एडवोकेट हनुमान जादव साहब, और हमारे भिवंडी शहर के प्रवक्ता मुबिन सैयद, और हमारे राइट में बैठे हैं डॉक्टर नूर नदफ। तो आम आदमी पार्टी पढ़े लिखों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी सत्ते से पैसा, पैसे से सत्ता करने के लिए कोई चुनाव इलेक्शन पार्टिसिपेट नहीं करती है। आम आदमी पार्टी जो जनता का हक है, जो जनता टैक्स देती है, उस टैक्स के पैसों को अलग अलग माध्यम से, अलग अलग सुविधाओं से, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के माध्यम से वो आम जनता में वापस लौटाती है। इसलिए आप भिवंडी शहर में भी इस आम आदमी पार्टी की विचारधारा को लाए और भिवंडी शहर को बदलने में आप सभी लोग अपना सहयोग करें। आपने अभी कहा कि जिन लोगों को टिकट चाहिए या जिन लोगों को इलेक्शन लड़ना है, सारे यंगस्टर्स वो आपसे कांटेक्ट करें। जी, तो क्या आपकी पार्टी उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकती? क्या आपकी पार्टी वार्ड के अंदर सर्वे नहीं कर रही है कि भाई आपके वार्ड में ये प्रॉब्लम है, जी, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए? जी। हमने विजिट किया, उसी बेस पर तकरीबन 25 से 27 कैंडिडेट्स अभी हमारे पास में रेडी हुए हैं जी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में मुझे ऐसी उम्मीद है कि सभी वार्ड्स कंप्लीट होंगे भिवंडी शहर के हक के लिए, भिवंडी शहर की बेहतरी के लिए। कितनी सीटों पर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? हम कोशिश करेंगे कि सारी के सारी सीटों पर हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, ओके। बशर्ते ये कि भिवंडी शहर के पढ़े लिखे नौजवान सामने आए और भिवंडी शहर की भागदौड़ की जिम्मेदारी वो अपने हाथों में लेने की इच्छा जताए। आप लोगों ने इस चुनाव में पूरी तरह से मन बनाया है अपने कैंडिडेट साधने के लिए, या फिर आगे चल के किसी के साथ में गठबंधन ना हो? नहीं, हम चुनाव अकेले, आम आदमी पार्टी भिवंडी शहर में भी चुनाव अकेले पार्टिसिपेट करेगी और किसी पार्टी के साथ में कोई गठबंधन नहीं है। इवन इंडिया अलायंस जो था वो लोकसभा तक का था, बाकी अदर इलेक्शंस में इंडिया अलायंस नहीं है हमारा। आपने वार्ड में सर्वे किया, जैसे कि आपने बताया अभी कि सर्वे किया है आपने, उसी के बेस पर टिकट दिया है। हाँ। क्या प्रॉब्लम्स नजर आए आपको वार्ड के अंदर, सर्वे के अंदर, कि आपकी पार्टी वार्ड के में जो असल मुद्दे पर काम करना है, किन मुद्दे पर काम करेगी? सबसे पहले तो जो वार्ड की गलियां है, रास्ते हैं, पानी का प्रॉब्लम है, स्कूल नहीं है। हर मोस्टली ज्यादातर अगर हम देखें भिवंडी शहर में तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूलों की हालत जर्जर है। तो ये सारी चीजें हमें नजर आई भिवंडी शहर में।